हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप लोग को आपको पहले से ही मैं बता चुकी हूँ कि आज हम टेंस का वीडियो पढ़ेंगे। टेंस नाम का जो टेंशन है उसको बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास है आप लोग के लिए, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप कोई भी प्रकार का इंग्लिश का जो डाउट है आपका, उस सारे डाउट को इस वीडियो में मैं क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आप सभी के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो, आप बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप स्पोकन सीखना चाहते हो, सभी प्रकार का लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो पहले हम जाएंगे टेंस के ऊपर। आपको मैं बताना चाहूँगी कि टेंस एक आसान टॉपिक है। जितना आप मेहनत करना सोचते हो, आप सोचते हो कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसको याद करने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा, इसको ऐसे पढ़ने के लिए, और कोई कोई तो ऐसे सोचता है कि याद भी नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये बहुत आसान तरीक़ा से याद रहता है, और वो कैसे याद रहेगा वो सारे मैं आप लोग को आज इस वीडियो में सिखा दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं आपको बता रही हूँ एक के बाद एक कि टेंस को हम कैसे याद रखेंगे। आप नोट कॉपी पास में रखिए और पढ़ते जाइए। तो बेसिकली अगर एक सेकेंड, हाँ, बेसिकली अगर हम देखेंगे टेंस आपका तीन प्रकार का है। कितना प्रकार का है दोस्तों? 3 प्रकार का है। पहला है प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। आप फ्यूचर टेंस को फ्यूचर टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए। मैं आराम से आप लोग को एग्जाम्पल के साथ ही समझाने की कोशिश करूँगी, और बहुत आसान तरीक़ा से ही समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, टेंस को हम तो पता चल गया, ये तो बहुत आसान है, हर किसी को पता है कि प्रेजेंट और पास्ट एंड फ्यूचर। तो हम मतलब कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को? हमें याद रखने के लिए हम देखेंगे टेंस क्या है। टेंस है आपका दादाजी। क्या है? दादाजी। ठीक है, दादाजी का 3 बच्चे थे। एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। अगर दादाजी का 3 बच्चे या 3 लड़का है, ये तीनों लड़का का फिर जो बच्चा रहेगा वो क्या होगा? दादाजी का पोता पोती। तो पोता पोती कितना है उसको दिखने से हमको पूरा याद रह जाएगा। ठीक है, हम स्टोरी टेलिंग जैसे करते हैं ना, उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं, आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए, टेंस का 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ दोस्तों, आप अगर इस चीज़ को नोट्स बना के पढ़ते हो ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि दोबारा जब आप रिवीजन करना चाहोगे या कोई चीज़ को आप भूल जाओगे, उसको रिकल करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो टेंस 3 पार्ट होता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, और सबका 4 पार्ट होता है। दैट मीन्स हमारा तो दादाजी टेंस है, दादाजी का 3 बच्चा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और 3 बच्चे का सबका कितना कितना बच्चा है? 4 बच्चा है। उसका मतलब जो टेंस नाम का जो दादाजी है, दादाजी का हर एक बच्चा का 4-4 बच्चा है, मतलब 4-4 पोता पोती है। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जिसे प्रेजेंट का जो बच्चा आएगा, मतलब हम स्टोरी टेलिंग हिसाब से पढ़ रहे हैं ना बच्चा, इसलिए ऐसे में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। जो दादाजी का जो पहला वाला बच्चा जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का भी 4 बच्चा है, मतलब दादाजी का 4 पोता है, फिर पास्ट का भी 4 बच्चा है, फिर फ्यूचर का भी 4 बच्चा है, सबका 4-4। और ध्यान रखना आप, जो चारों बच्चा है सबका नाम से उनका पिताजी का नाम जोड़ा हुआ है। जैसे प्रेजेंट का जो 4 बच्चा हम बोलेंगे, सिंपल लिखी हूँ मैं, कंटिन्यूस लिखी हूँ, परफेक्ट लिखी हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूस लिखी हूँ। आप इसको बोलोगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बस सिंपल से आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जब हम पास्ट का पढ़ेंगे, बस आपको क्या करना पड़ेगा? पास्ट लगा के ये सारी चीज़ को बताना पड़ेगा। फिर फ्यूचर टाइम में फ्यूचर लगा के ये सारी चीज़ को बताना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी प्रकार कन्फ्यूजन है तो आराम से आप लिखिए, हम आगे जाके समझ में आ जाएगा हमको। तो बस इतना आप नोट्स कर लीजिए कि टेंस का जो 3 पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, और हर एक पार्ट का 4 पार्ट होता है। पहले हम अगर देखेंगे प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? देखिए, मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि हर किसी का 4-4 बच्चा है। जैसे प्रेजेंट का क्या है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे आपका पास्ट का क्या है? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल।
नेक्स्ट फ्यूचर का क्या देखेंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से जानकारी मिल गया है। तो क्या है ना, टेंस एक दादाजी है, दादाजी का 3 बच्चा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और दादाजी का हर बच्चे के पास 4 पोता पोती है। तो ये जो 4 पोता पोती है ना, उनका नाम, हर किसी का नाम अपने बाप के नाम से आएगा। जैसे प्रेजेंट को लेके प्रेजेंट सिंपल, पास्ट को लेके पास्ट सिंपल, फ्यूचर को लेके फ्यूचर सिंपल। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए बच्चा, जो प्रेजेंट सिंपल है ना, वो सिंपल को आप इनडेफिनाइट बोल सकते हो। सिंपल का ये दूसरा मीनिंग भी समझ लो। ठीक है बच्चा, क्लियर? आगे जाएंगे ना, चलो। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर। जब हम टेंस का यूज करते हैं, उसमें से एक बहुत ज़बरदस्त पार्ट रहता है आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, आपको ये पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट के साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई भी सेंटेंस को क्रिएट कर नहीं पाओगे या बोल भी नहीं पाओगे। इसलिए दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पूरा सुंदर से लिख दी हूँ, आप सारे स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लिखिए, और मैं जो समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए बच्चा, यहाँ आपका क्या है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है हम देखेंगे। इज, वाज, हैज, डज, आर, वेयर, हैव, डू, हैड, डिड, विल, एम, डू, ये सारा आपका क्या है ना, एक एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जो बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ही, सी, इट और किसी का भी नेम के साथ आपको लगाना पड़ेगा इज, वाज, हैज एंड डज। याद रखना, ही के साथ क्या लगेगा, ये सबको आप ही के साथ यूज कर सकते हो, सी के साथ यूज कर सकते हो, इट के साथ यूज कर सकते हो, और किसी के भी नेम, जैसे मेरा नाम स्मृति है, आप स्मृति के साथ भी यूज कर सकते हो, और आपका नाम जो भी है आप उसके साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँगी ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। सी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। मैं बोलूँगी ही वॉज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था। सी वॉज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट थी। ऐसा समझ। ऐसे हैज आप लगा सकते हो, ही हैज ए कार, ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। ठीक है, मैं बोलूँगी किसी का भी नाम, जैसे मेरा नाम ले लेती हूँ, स्मृति हैज ए बकेट, स्मृति के पास एक बाल्टी है। ठीक है बच्चों, ऐसे हम ये सारे के साथ ये सारे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या है सेकंड में, वी, यू एंड दे, ये तीनों के साथ आप क्या यूज करोगे, आर, वेयर, हैव, डू। दैट मीन्स जहाँ आप इज यूज किए थे ही के लिए, ही इज ए बॉय लिखे थे, अगर वी लिखेंगे ना, वी के साथ और यूज नहीं होगा, वी के साथ आर यूज होगा, यू के साथ आर होगा, दे के साथ भी आर होगा। क्यों ना, ये सारे आपका जो आप दिख रहे हैं ये सेकंड पर्सन नेम है, ये सब प्लूरल फॉर्म में है। जब जब हम प्लूरल फॉर्म को यूज करते हैं ना, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल रहना चाहिए, मतलब बहुवचन रहना चाहिए। मैं बोलूँगी वी आर बॉयज, मतलब हम सब लड़के हैं। यू आर गर्ल्स, तुम सब लड़की हो, यहाँ तो प्लूरल आ गया। इसलिए ध्यान रखना, जहाँ आप वाज लगा रहे हो उसका प्लूरल में वेयर लगाओगे, इज के प्लूरल में आर, हैज के प्लूरल में हैव लगाओगे। आपको पिछले वीडियो में ना हैव और हैज कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो भी मैं डिस्कशन की थी। अगर आपको फिर भी डाउट होगा ना, फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही, सी, इट और किसी का भी नाम के साथ, वी, यू और दे के साथ आप ये सब को लगा सकते हो। पर ध्यान रखना, ये सारा आपका ना पास्ट टेंस में है। कहाँ है आपका, पास्ट टेंस में है। ठीक है, देखिए एम, डू, वाज, हैव, डिड, विल, ये सारे को आप किसके साथ यूज कर सकते हो, देखिए इस सारे को आपको किसके साथ यूज कर सकते हो, आई के साथ। यहाँ आई है, आप देख सकते हो, आई के साथ ये सारे को यूज कर सकते हो। आई एम, आई डू, आई वॉज, आई हैव, आई हैड, आई डिड, आई विल। क्लियर? हो सकता है मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही हूँ, अगर ऐसे लग रहा है तो आप ना बिल्कुल बोल सकते हैं, और मैं स्लो भी थोड़ा सा कर लूँगी। ठीक है, अभी जाएंगे हम टेंस का रूल के तरफ। तो टेंस का रूल क्या क्या है देखेंगे। टेंस का रूल
क्या क्या है अभी इस चार्ट में हम दिखेंगे। देखिए, प्रेजेंट सिंपल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं आपको बोली थी। और कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या रूल है, एकदम सरल और हिंदी में लिखी हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको बाद में भी डिस्कशन करने में या आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगा। ये सब मैं ना फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट का बनाई हूँ। देखो, ये पहला जो लाइन है ना, यहाँ आप दिख रहे हो ना, ये प्रेजेंट है, तो इस लाइन में जितना सारा है ये प्रेजेंट का है। पहले हम इसको देखेंगे। फिर ये पास्ट का लाइन है, ये सारे जो है वो पास्ट में यूज होता है, ये सारे फ्यूचर में यूज होता है। यहाँ हिंदी इसलिए लिखी हूँ ताकि आपका जो भाषा है, आप अगर जब हिंदी में बोलते हो, उसी चीज़ को जब ट्रांसलेशन करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या रहने से हमको इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी हिंदी वाला सेंटेंस में आखिर में ता है, ते है, ती है रहेगा, वो आप समझ जाओगे ये सिंपल प्रेजेंट में है, मतलब अभी अभी हाल फिलहाल हुआ है। अगर रहा है, रही है, रहे है होगा तो आप सोचना है कि कंटिन्यूअस में, मतलब मैं खा रही हूँ, आप खा रहे हो, तुम जा रहे हो, वो जा रही है, तो ऐसे क्या होता है, वो चीज़ जो कंटिन्यूअसली अभी भी चल रहा है। जब कंटिन्यूअस टेंस आएगा, ऐसे शब्द आएगा आखिर में, आप बोलोगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अगर आखिर में चुका है, लिया है, दिया है, ली है, ऐसे आता है, मैं खा चुकी हूँ, वो खा चुका है, क्या है, पेपर ले लिया है, चलो ऐसे कुछ भी आता है, चुका है, लिया है, दिया है, ली है, आप समझ जाओगे कि इस सब सेंटेंस में आने से हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है बोल के जानेंगे। फिर आ गया कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, सिंपल कंटिन्यूअस जो है मैं आपको बताई, फिर এটা परफेक्ट है। तो इसको हम कैसे जानेंगे ना, जहाँ भी एक हिंदी सेंटेंस का आखिर में से रहा है, से रही है, ठीक है, मतलब तब से हो रहा है, अभी सुबह से खा रही है, तो ऐसे टाइप का जो आ रहा है, से आ रहा है, से रही है, इसके लिए आप क्या बोलोगे ना, ये जो आखिर में ये शब्द आने से आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट सिंपल में कैसे आप जानोगे, अगर कोई भी सेंटेंस में आखिर में आपका क्या रहेगा, लिया, दिया, गई, बैठी, ऐसे टाइप का रहता है वर्ड, तो आप समझ जाओगे एक ही पास्ट सिंपल है। अगर आखिर में रहा था, रहे थे, रहे थी, ऐसे वर्ड आ रहा है तो आप समझ जाओगे ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर सेंटेंस के आखिर में चुका था, लिया था, दिया था, ऐसे आ रहा है तो आप समझ जाओगे ये पास्ट परफेक्ट में है। अगर से रहा था, से रही थी, ऐसे टाइप का सेंटेंस में आखिर में आ रहा है तो आप समझ जाओगे ये पास्ट क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर? फिर जाएंगे हम फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर को देखिए, गा, गे, गी, अगर आखिर में रहता है तो ये प्रेजेंट सिंपल में रहता है, फ्यूचर सिंपल में रहता है। रहा होगा, रहे होंगे, ऐसे वर्ड एक सेंटेंस का आखिर में रहने से आप बोलोगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। चुका होगा, लिया होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में है। से रहा होगा, से रही होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, ये चार्ट को थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि नोट्स बनाने के बाद आपको आसान होगा इसको रिवाइज करने में। ज़्यादातर जो आप कम्पिटिटिव पेपर देते हो ना, ये सारे छोटे छोटे चीज़ें आपको कंफ्यूज करता है। उसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हो, ये सब चीज़ को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलो देखो, प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करके दिखेंगे। सेंटेंस आपके लिए इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आसान होगा। अगर मैं एक वर्ड बोलती हूँ, सेंटेंस बोलती हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। सिंपल से हम बोलेंगे आई ईट। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी मैं खाता था या मैंने खाया, तो ये पास्ट हो गया, पहले के बाद बोल रही हूँ, तो आई एट होगा। क्यों ना, ईट वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है।
एट क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हमेशा जब भी पास्ट टेंस आप बनाओगे ध्यान रखना वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करोगे। ईट, एट, ईटेन, टेक, टुक, टेकन, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे जो वर्ब है ना, डू, डिड, डन, ऐसे आप ना क्या करोगे ना सेकेंड फॉर्म को पास्ट टेंस में यूज करोगे। ठीक है बच्चों, देखो ही, सी, ईट और किसी का भी नाम अगर आता है उसके साथ आपको वर्ब के साथ एस लगाना पड़ता है। ठीक है, वह खाती है, सी ईट्स, वह खाती है, सी ईट्स। मैं खाता हूँ, आई एट इट, लेकिन वह खाती है। ठीक है, ही ईट्स, सी ईट्स, किसी का नाम बोलूँगी, स्मूथी ईट्स। ठीक है, ऐसे उस चीज़ को जब हम फ्यूचर सिंपल में बनाएंगे बच्चों, फ्यूचर में प्रेजेंट पास्ट हो गया, फ्यूचर सिंपल में बचाएंगे तो फ्यूचर में हमेशा आपका विल और शैल का यूज होता है। एस आपका फ्यूचर में क्या है ना, शैल और विल का इस्तेमाल होता है। आई था तो आई विल ईट हो गया। ठीक है, हमेशा विल लगता है और शाल भी लगता है। साल किसके साथ ना, आई और विल के साथ साल लगता है, बाकी सबके साथ आप विल लगा सकते हो और वो दोनों के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन साल हमेशा नहीं लगेगा, केवल आई और विल के साथ लगा सकते हो, अदरवाइज आप विल यूज करोगे। तो आपके लिए यहाँ होमवर्क दी हूँ बच्चों, मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊँगा, ये तीनों को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे अगर आपको समझ आया लिख लीजिए। और इस वीडियो आपको कैसा लगा उसको ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स जाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो, ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलो आगे जाते हैं बच्चों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। मैं खा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं अभी भी खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, आई के साथ आम लगेगा, यू और वी दे के साथ आर लगेगा, ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ आपका इज लगेगा। ये तो जानते हो आप प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, वह खा रही है, सी इज ईटिंग, तुम सो रही हो, यू आर स्लीपिंग, मैं नाच रही हूँ, आई एम डांसिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। ओके, ऐसे आपका यूज करना पड़ेगा। क्या होगा, आप आईएनजी फॉर्म का यूज करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसके साथ साथ इज, आम, आर का यूज होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, मैं खा रहा था, दैट मीन्स मैं पहले खा रहा था, अभी भी मैं उस चीज़ को खा ही रही हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पास्ट के लिए क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, वेयर लगाओगे बोली थी, तो वाज कहाँ लगाओगे ना, ही, सी, ईट और किसी के नेम के साथ वाज लगाओगे, यू, वी, दे प्लूरल के साथ वेयर लगाओगे। दोनों का मीनिंग एक ही है, बस सिंगुलर के लिए वाज लगाओ और प्लूरल के लिए वेयर लगाओ। ठीक है, मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग, तुम सो रहे थे, यू वेयर क्या होगा, स्लीपिंग। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे। मैं खा रहा हूँगा, ठीक है, आई विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगाओगे आप, हमेशा विल बी यूज करोगे। ठीक है, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। विशाल सो रहा होगा, विशाल विल बी स्लीपिंग। ठीक है, स्मृति पढ़ा रहा होगी, स्मृति पढ़ा रही होगी, तो क्या होगा, स्मृति विल बी टीचिंग। क्लियर। अभी आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ये तीनों सेंटेंस को आप बनाए। मैं जा रहा होगा, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँगा, इसको आप जरूर होमवर्क में कीजिए। ठीक है, अभी आगे आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, हम परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगाओगे, ही, सी, इट और किसी का नाम के साथ हैज लगाओगे। बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन है, हैव और हैज कहाँ लगाएंगे। बच्चों, हैव को हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है और हैज को सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। वह खा चुकी हैं, सी हैज ईटन, मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई हैज टीच टेस्ट। ठीक है, यहाँ क्या है ना, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, हमेशा हैड लगता है पास्ट में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन। फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में आप विल हैव लगाओगे। ठीक है बच्चा, इसको याद रखिए, नोट्स बनाइए।
नेक्स्ट आपके लिए मैं लाई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 2 घंटा से खा रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। जब भी कोई चीज़ हम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा समय को बताते हैं तब आप समझ जाओगे समय को मेंशन करके अगर कोई चीज़ अभी भी चल रहा है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो आप यूज करोगे आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ देखिए आई, यू, वी, दे ये प्लूरल के साथ हैव और ही, सी, ईट किसका के नाम के साथ हैज लगेगा। ठीक है, वह सुबह से पढ़ रही है। सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग या सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग आप बोल सकते हो। अभी देखो मैं 2 घंटा से खा रहा था, यहाँ तो पास्ट है, पास्ट के लिए मैं बोली थी हैड लगाएंगे, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर में क्या लगाएंगे, मैं 2 घंटा से खा रहा हूँगा, हम सोच रहे हैं, कन्फर्म नहीं है, इसलिए आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है जो है मैं सुबह से जा रहा हूँ, मैं सुबह से जा रहा था, मैं सुबह से जा रहा हूँगा। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश की हूँ अच्छे से आपको समझाने के लिए, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को दिखते टाइम या दिखने के बाद भी एक बार इसको रिवाइज करने के लिए नोट्स बना दीजिए, क्योंकि ये तो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और धीरे धीरे बाद में जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे ये चीज़ आपके अंदर सब क्या हो जाएगा, याद रह जाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक को लेके कन्फ्यूजन है, हैज़ हैव का यूज हो गया, शैल विल का यूज, आपका मॉडल्स हो गया, कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन है आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, मैं उसी टॉपिक को लेके वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसे लगा जरूर मैसेज करना। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।